आज मैं तुलनात्मक लोक प्रशासन के अंतर्गत ब्रिटेन में संसदीय शासन प्रणाली के बारे में आपको बताने जा रही हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि वर्तमान में प्रचलित शासन व्यवस्थाओं को कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के परस्पर संबंधों के आधार पर संघात्मक एवं अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्थाओं में विभक्त किया जा सकता है। अर्थात जितनी भी शासन प्रणालियां हैं उनका मूल जो तत्व है, मूल आधार है, वह है व्यवस्थापिका और कार्यपालिका। इन दो संस्थाओं के मध्य संबंध किस प्रकार के हैं। अर्थात जिस शासन व्यवस्था में कार्यपालिका व्यवस्थापिका के बहुत निकट रहकर कार्य करती है, घनिष्ठता से कार्य करती है, कार्यपालिका अपने संपूर्ण कार्यों के लिए व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है और अपने पद पर उसके विश्वास पर ही रहती है, उसे संघात्मक व्यवस्था कहते हैं। दूसरी ओर जिस शासन व्यवस्था में कार्यपालिका व्यवस्थापिका से पूर्णतः स्वतंत्र होती है, जिसके विरुद्ध व्यवस्थापिका में अविश्वास प्रस्ताव पारित नहीं किया जा सकता है और जहां कार्यपालिका अपने पद पर व्यवस्थापिका के विश्वास पर्यंत अपने पद पर बने रहने का प्रचलन नहीं है, उसे अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था कहते हैं। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था का श्रेष्ठ उदाहरण अमेरिका है और संघात्मक शासन प्रणाली का जो सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है अथवा संघात्मक शासन प्रणाली का की जननी जिस राष्ट्र को जिस देश की शासन प्रणाली को कहा जाता है वह देश है ब्रिटेन। अतः आज ब्रिटेन में संघात्मक शासन प्रणाली किस प्रकार संचालित है, उसकी क्या विशेषताएं हैं, इसके बारे में हम बताने जा रहे हैं। सबसे पहले संघात्मक शासन प्रणाली का अर्थ एवं परिभाषा। ब्रिटेन में प्रचलित संघात्मक शासन प्रणाली को अनेक नामों से पुकारा जाता है, जैसे कैबिनेट प्रणाली, मंत्रिमंडलात्मक प्रणाली, उत्तरदायी शासन प्रणाली। इस शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका मंत्रिमंडल होता है, जो अपने राजनीतिक कार्यों एवं नीतियों के लिए व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होता है। संपूर्ण मंत्रिमंडल व्यवस्थापिका के माध्यम से अंततः निर्वाचक मंडल के प्रति उत्तरदायी होता है। इस व्यवस्था में मंत्रिमंडल उस समय तक अपने पद पर बना रहता है जब तक व्यवस्थापिका का विश्वास प्राप्त रहता है। विश्वास समाप्त होते ही मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना पड़ता है। संसदीय व्यवस्था में राज्य अध्यक्ष नाममात्र की कार्यपालिका की भूमिका निर्वाह करता है। राज्य अध्यक्ष प्रशासन के किसी कार्य के लिए भी उत्तरदायी नहीं होता है। संसदीय व्यवस्था में मंत्रिमंडल के समस्त सदस्य व्यवस्थापिका के सदस्य होते हैं। मंत्रीगण व्यवस्थापिका की बैठकों में उपस्थित होकर इसकी समस्त कार्यवाहियों तथा वाद विवादों में हिस्सा लेते हैं। वह मतदान करते हैं। एक प्रकार से मंत्रिमंडल व्यवस्थापिका की एक समिति के रूप में कार्य करता है, जिसे शासन के कार्यों के लिए चुना जाता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि मंत्रिमंडल संसद की एक समिति है जिसे राष्ट्र पर शासन करने के लिए चुना जाता है। इसी प्रकार एल.एस. एमरी ने इसे केंद्रीय निदेशक यंत्र भी कहा है। इसी प्रकार बैजहॉट के अनुसार यह एक ऐसी हाइफन है जो कार्यपालिका तथा व्यवस्थापिका को जोड़ती है। एक
बॉक्स हुआ है जो कार्यपालिका को व्यवस्थापिका से जोड़ता है। इस प्रकार ब्रिटेन में संसदात्मक शासन प्रणाली एक प्रकार से वह शासन प्रणाली है जिसमें व्यवस्थापिका और कार्यपालिका घनिष्ठ रूप से संबंधित होती है। ब्रिटेन में पाई जाने वाली संसदात्मक शासन प्रणाली की विशेषताएं, जैसा कि पहले बताया कि इसमें राज्य अध्यक्ष जो होता है वो नाम मात्र का होता है, अर्थात दोहरी कार्यपालिका होती है। ब्रिटेन में संसदीय शासन प्रणाली होने के कारण वहाँ दो प्रकार की कार्यपालिका पाई जाती है। वहाँ एक राज्य अध्यक्ष है जिसे नाम मात्र की कार्यपालिका कहा जाता है और वह अपने कार्यों के लिए उत्तरदायी नहीं होता है। दूसरा शासन अध्यक्ष कहलाता है जो वास्तविक कार्यपालिका के रूप में कार्य करता है और वह अपने कार्यों के लिए व्यवस्थापिका के लिए उत्तरदायी होता है। शासन की संपूर्ण शक्तियां नाम मात्र की कार्यपालिका अर्थात राज्य अध्यक्ष के पास होती है। शासन का संपूर्ण कार्य उसी के नाम पर चलाया जाता है। राज्याध्यक्ष की संपूर्ण शक्तियों का उपयोग वास्तविकता में मंत्रिमंडल द्वारा किया जाता है। मंत्रिमंडल ही वास्तविक कार्यपालिका होता है। भारत का राष्ट्रपति और ब्रिटेन का सम्राट या साम्राज्ञी राजाध्यक्ष के उदाहरण है, जबकि इन दोनों देशों में प्रधानमंत्री शासन अध्यक्ष के उदाहरण है। ब्रिटेन में राजाध्यक्ष और शासन अध्यक्ष में भेद करने के लिए कहा जाता है कि सम्राट राज्य करता है, शासन नहीं करता। ब्रिटेन में प्रधानमंत्री के राजनीतिक एवं प्रशासनिक नेतृत्व में मंत्रिमंडल अपने संपूर्ण दायित्वों का निर्वाह करता है। राज्याध्यक्ष नाम मात्र की कार्यपालिका होते हुए भी वास्तविक कार्यपालिका को परामर्श, प्रोत्साहन या चेतावनी दे सकता है। संसदीय व्यवस्था में मंत्रिमंडल का निर्माण व्यवस्थापिका के बहुमत दल से किया जाता है, अर्थात संसदीय व्यवस्था में शासन अध्यक्ष निर्वाचित होता है। दूसरी ओर राज्य अध्यक्ष ब्रिटेन और जापान में राज्य अध्यक्ष पैतृक है। ऑस्ट्रेलिया तथा कनाडा में वे नामजद है, जबकि भारत में राज्य अध्यक्ष का निर्वाचन अप्रत्यक्ष प्रणाली से किया जाता है। इस प्रकार ब्रिटेन की संसदात्मक शासन प्रणाली की पहली विशेषता दोहरी कार्यपालिका होगी, अर्थात नाम मात्र की कार्यपालिका और वास्तविक कार्यपालिका दोनों में भेद होता है। दूसरी इसकी प्रमुख विशेषता है कार्यपालिका तथा व्यवस्थापिका में घनिष्ठता। संसदात्मक कार्यप्रणाली में कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में निरंतर घनिष्ठता का संबंध बना रहता है। इस व्यवस्था में कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के मध्य गतिरोध उत्पन्न होने की संभावना नहीं होती है। इसमें व्यवस्थापिका के बहुमत दल के सदस्यों में से ही कार्यपालिका का निर्माण किया जाता है। ब्रिटेन में एक ही राजनीतिक दल कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में अपना वर्चस्व बनाए रखता है। इसमें कार्यपालिका संपूर्ण प्रशासनिक नीतियों का निर्धारण करती है, व्यवस्थापिका का नेतृत्व करती है और संपूर्ण प्रशासन का संचालन करती है। वास्तविक कार्यपालिका द्वारा व्यवस्थापिका में विधेयक प्रस्तुत किए जाते हैं। कार्यपालिका के सदस्य व्यवस्थापिका की कार्यवाहियों में पूरा हिस्सा लेते हैं।